हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की पहली थ्योरी फ्रीमर्ड। फ्रीमर्ड की सिगमंड फ्रॉइड ने लिखी थी ये वाली। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड का मतलब है कि हमारी इंस्पायरिटी, मतलब कि थिंकिंग डिपेंड करती है, ठीक है, इड पर। नेक्स्ट है हमारी ईगो। ईगो क्या होती है? रियलिटी, मतलब कि हमारी जो हम जिसे हम बैलेंस करते हैं सुपर ईगो इड को, वो क्या होती है? ईगो कि मतलब कि हम सोचते हैं कि हम ये काम करें या ना करें। सुपर ईगो में क्या है? हम सोचते हैं कि अब हमें ये काम करना ही चाहिए। तो मतलब अब इसे हम प्रोडक्ट से कैसे, कंज्यूमर से कैसे रिलेट कर सकते हैं। इड का मतलब है कि कंज्यूमर से क्या इच्छा है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ वो परचेज करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें। ईगो रियलिटी की, उनकी क्या रियलिटी है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, किस तरीके से नहीं करते, किस तरीके से वो डिपेंडेबल होते हैं उस प्रोडक्ट पे, किसी वजह नहीं। सुपर ईगो कि हाँ हमें तो यही प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे, ठीक है। न्यू फ्रीडम में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं: कंप्लेन इंडिविजुअल, एग्रेसिव इंडिविजुअल और डिफेक्टिव इंडिविजुअल। कंप्लेनिंग इंडिविजुअल्स और एग्रेसिव इंडिविजुअल्स कौन से होते हैं? जो ब्रांड प्रोडक्ट देखते हैं, जो कि ब्रांड प्रोडक्ट को ही ओनली परचेज करते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, कंपेटिटिव इंडिविजुअल वो होते हैं जिसमें अटैच हो जाते हैं ब्रांड प्रोडक्ट से कि हाँ ये एक ब्रांड प्रोडक्ट है तो हम उसे परचेज कर सकते हैं। एग्रेसिव में क्या है कि जो हमारा प्रेजेंट में प्रोडक्ट बिक रहा होगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट जो प्रेजेंट में बिक रहा होगा, हम उसे ही परचेज करते हैं। तो एग्रेसिव में प्रेजेंट प्रोडक्ट देखते हैं, जो हमारा प्रेजेंट में प्रोडक्ट इस टाइम ब्रांडेड बिक रहा है उसे लेते हैं। और हमारे कंप्लेनिंग इंडिविजुअल्स में वो होता है जिसमें हम अपने एक पर्टिकुलरली ब्रांड के प्रोडक्ट को ही, चाहे वो पुराना ही क्यों हो जाए, उसे ही परचेज करते हैं। डिटेक्टिव इसमें नॉन ब्रांडेड होता है। इसमें क्या होता है कि बस प्रोडक्ट की तरफ को उन्हें अवेयर कराना होता है और कुछ नहीं होता है। इसमें ब्रांडेड नो ब्रांडेड कुछ नहीं देखते कि इसमें ब्रांडेड है या नहीं है, इसमें बस नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट को देखते हैं, बस इसमें क्वालिटी ही देखते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं देखते हैं। ट्रेंड थ्योरी हमारी कुछ फ्यू टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है कंज्यूमर इनोवेटिव। कंज्यूमर इनोवेटिव का मतलब है कि जब हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर यंगेस्ट होंगे वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट जल्दी से सेल आउट होगा। क्यों? क्योंकि न्यू वहाँ पर क्या होता है कि न्यू आइडिया जनरेशन जो होती है, नई जनरेशन, यंग पीपल जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि अब जो नया प्रोडक्ट आता है उसे यूज़ करते हैं। वो देखते हैं कि इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब चीज़ें वो देखते हैं, ठीक है। वो होता है मेरा इनोवेटिव। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। इसमें 2 तरीके के, हाईली और लो। हाईली डॉक्यूमेंटेशन कौन सा होता है? जिसमें हमारे क्या है, ईजिली हम किसी को ट्रस्ट नहीं करा पाते। वो जल्दी से ईजिली किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करते। वो किसी सेलिब्रिटी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, जल्दी से ईजिली किसी चीज़ से ट्रस्ट नहीं करते। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें प्रमोशन करना होता है, एडवर्टाइजिंग देने होते हैं। इस वाली हाईली डॉगमेटिक कंज्यूमर्स में यही करना होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशंस करने होते हैं, एडवर्टाइजिंग्स करने होते हैं, ये सब चीज़। और लो कौन से होते हैं? लो में क्या होता है कि ईजिली हम इस पर क्या हो सकता है, ट्रस्ट करवा सकते हैं। किसी दूसरे पर्सन से पूछ लेंगे तो हम एक दूसरे से ट्रस्ट कर देंगे, तो हम एक दूसरे को ईजिली ट्रस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल करेक्टर्स, जिसमें इनर आउटर। इनर क्या होता है कि जिसमें ईजिली हम क्या करते हैं कि जो इनर का मतलब है कि ईजिली हम ट्रस्ट करा देते हैं दूसरे को अपने प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। इनर मतलब कि अंदर की साइड, और आउटर बाहर की साइड में हम क्या करते हैं, जो वो हमारे बाहर के पर्सन होते हैं वो रिव्यूज़ चेक करते हैं पहले उसके बाद जब वो दूसरे के रिव्यूज़ चेक कर लेते हैं, उस चीज़ को सब चीज़ देख लेते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, तो उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। नेक्स्ट है वैरायटी 6। ये 3 तरीके: एक्सप्लोरेटरी, इनोवेटरी और वैराइटिक्स। एक्सप्लोरेटरी कौन सा होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, पहले हम जैसे हमने एक प्रोडक्ट खरीदा, एक कोलगेट खरीदा पेप्सोडेंट खरीद लिया। इस बार हमारा पेप्सोडेंट ज़्यादा अच्छा था। फिर हम क्या करते हैं, जब हमारा पेप्सोडेंट ख़त्म होता है तो हम उसके बाद क्या करते हैं कि दूसरी बार जाते हैं मार्केट में, तो मार्केट को दोबारा एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि अब कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेस्ट है। उसके हिसाब से एनालाइज करेंगे और हम उसे एक्सप्लोर करेंगे, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। इनोवेटिव क्या होता है कि एक टाइम पर इनोवेट होता है, टाइम टू टाइम, मतलब कि मॉडिफिकेशंस करते हैं नए प्रोडक्ट्स में। वैरायटी 6 का मतलब यही होता है जैसे कि हमें नए प्रोडक्ट्स बनाते रहें, नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ बनाते रहें, जिसकी वजह से हमारे कंज्यूमर से कस्टमर्स जो होते हैं वो एक तरीके से सस्टेनेबल है।
विक्टेज का मतलब है कि इसमें हमारे रिव्यूज़ चेक करते हैं और उसके बाद ही प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वो लेते हैं, परचेज करते हैं। नीड ऑफ यूनिक की क्या है, एक क्यों ज़रूरत है हमें यूनिक प्रोडक्ट के लिए, जिससे कि हमारे क्या हो कि हम एक टाइम पर एक, जैसे कि बहुत से कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि हम पर ही ये यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, इसके अलावा किसी पर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा ओनली एक ही टाइम पर एक मैन्युफैक्चर करते हैं एक ही प्रोडक्ट। जैसे कि कार क्या होता है कि हमारे नए नए वर्जन बनते रहते हैं, बट एक टाइम पर सिर्फ एक ही वर्जन बनता है। जो मैन्युफैक्चर होता है उसका एक ही पीस बनता है और उस पीस को ही क्या करते हैं, हम सेल आउट करते हैं। इसमें हमारा कस्टमाइजेशन भी बोल सकते हैं कि कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बस एक ही पीस बनता है और वही क्या होता है, हाईली कॉस्ट पर सेल आउट होता है। ऑप्टिमल सेगमेंटेशन लेवल, हाई लेवल लो लेवल। हाई लेवल में क्या होता है कि ओनली न्यू प्रोडक्ट्स को ही परचेस करने की कोशिश करते हैं। लोअर लेवल में क्या होता है कि जो हमने प्रोडक्ट लेते आ रहे हैं न्यू, इसमें क्या होता है कि न्यू प्रोडक्ट्स जो नए नए प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं उन्हें परचेस करते हैं। लेकिन लोअर लेवल में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हम सेम क्वालिटी का सेम उसका लेते हुए आ रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, अगेन रीपरचेस करेंगे। हम कोई प्रोडक्ट जो है उसके अलावा चेंजेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन और वर्बलाइजेशन। वर्बलाइजेशन का मतलब है कि इसमें हमारा मेन फोकस क्या होता है कि वो अपने बारे में बता देता है कि हमारा चार्ट इतना चल रहा है। जैसे LIC में हमने बोल दिया, LIC के लिए जैसे हमारा एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे हमने 180 लोगों को LIC करा रखी थी उन्होंने, तो उन्हें हमने फंड्स प्रोवाइड कराए, ठीक है, उनकी इंश्योरेंस पे करे। लेकिन हमारा वर्बलाइजेशन में क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन पे ये फोकस करता है। वो बोल देते हैं, वो ओरली बता देते हैं कि हमने 200 में से 180% को फंड्स प्रोवाइड कराई, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया है, ठीक है। वो हमारे चार्ट और ग्राफ्स के ऊपर डिपेंड कर देते हैं। जो विजुअलाइजेशन मतलब कि ओरली बस बोल रहे हैं। वर्बलाइजेशन का मतलब हो गया कि जिसमें हमारा जो है वो कहते हैं कि 180 जनों का हमें डॉक्यूमेंटेशन दिखाइए। इकोसिंथेटिक जिसमें ओनली ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं अपनी कंट्री के। और नॉन इथोनिक मतलब कि क्वालिटी देखते हैं अपने प्रोडक्ट की, कि चाहे वो हमारी कंट्री का हो या ना हो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।